बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 8th मैथ पीटीबी बुक और आज हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज 2.21। ये एक्सरसाइज भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ही से सॉल्व करनी है, लेकिन इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। यानी एक स्टेटमेंट की सूरत में क्वेश्चन दिया गया है, उससे पहले हमने इक्वेशंस बनानी है और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका सलूशन निकालना है। अच्छा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले तो हमने उनकी स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है और उसके बाद उस स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वेशंस बनानी है। पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ सिंगल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि उसमें जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि एक ही इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा और बाकी तमाम क्वेश्चंस में हमने 2-2 इक्वेशंस बनानी है। तो पहला काम क्या होता है कि स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और उसको समझें, फिर उसके मुताबिक इक्वेशन बनाएं और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। इसमें ये कह रहा है कि अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ ए नंबर। एक नंबर है जिसका डबल करें और उसमें फिर 5 ऐड कर दिया है अहमद ने। देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिज़ल्ट। फिर जो भी रिज़ल्ट आया था उसमें से उसने उसी नंबर का हाफ सब्ट्रैक्ट कर लिया है और एंड पे फाइनली ही गॉट द आंसर 8। तो उसके पास जो आंसर आया वो 8 आया। फाइंड द नंबर, तो वो कौन सा नंबर है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होता है या जो चीज़ हमने एट द एंड फाइंड आउट करना होती है, उसी को सपोज कर लेते हैं वेरिएबल x के इक्वल। अगर अननोन 1 है तो हम एक वेरिएबल लेंगे x, और अगर अननोन नंबर्स या क्वांटिटीज़ 2 होंगी तो फिर हम उसको 2 वेरिएबल में करेंगे, यानी एक को x के इक्वल ले लेंगे और एक को y के इक्वल। तो इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर वो पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर होगा, हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो x है। तो जो आंसर है वो अब हमारे पास आ जाएगा x की सूरत में, यानी हमें पता है कि वो नंबर कौन सा है, x है। और फिर जो भी कंडीशंस उसने स्टेटमेंट में बताई हैं उनके मुताबिक हम उस x को एवेल्यूएट करते जाएंगे और एट द एंड रिज़ल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि लेट सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है x। अब जो आंसर था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि वो तो x है। अब इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं और उसके मुताबिक एक्ट करते हुए हम इक्वेशन इसमें से बनाते हैं। यानी पहला काम यह है कि एक इक्वेशन इसमें से डिराइव करनी है। तो ये कह रहा है अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ ए नंबर, और ए नंबर हमने लेट कर लिया है कि वो तो x है। तो अहमद क्या कर रहा है, इस नंबर के ट्वाइस में ऐड कर रहा है 5। एडिंग 5 इन द ट्वाइस। तो इस नंबर का ट्वाइस ले लें। ट्वाइस का मतलब क्या होता है कि 2 टाइम्स। तो x को अगर ट्वाइस करेंगे यानी डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर उसमें ऐड करना है 5, यानी ट्वाइस में 5 और ऐड कर दें। तो अहमद ने पहला काम क्या किया है कि वो जो नंबर था जिसको हमने x सपोज किया हुआ है उसका ट्वाइस लिया है, यानी उसको डबल किया है, फिर उसमें ऐड कर दिया है 5। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आया। फिर वो कह रहा है देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिज़ल्ट। फिर उसने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्टिंग हाफ ऑफ द नंबर। अहमद ने इस नंबर का, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर था उसका हाफ सब्ट्रैक्ट किया है पहले रिज़ल्ट में, और पहला रिज़ल्ट क्या था 2x + 5, और उसमें से सब्ट्रैक्शन की है 1/2 x की, यानी इस x के हाफ की।
तो उसके बाद वो कह रहा है कि जो रिज़ल्ट आया है वो इक्वल है 8 के, द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 8। फिर वो कह रहा है कि फाइनली ही गॉट द आंसर 8। तो ये सब कुछ करने के बाद जो एंड रिज़ल्ट अहमद के पास आया है आंसर वो 8 है, लेकिन हमारे पास तो ये सारा कुछ आंसर आ रहा है। तो गलती हमने भी नहीं की और आंसर जो बुक वाला बता रहा है वो भी ठीक है। तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि ये तमाम रिज़ल्ट इक्वल है 8 के, यानी इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अहमद ने जब एक नंबर के ट्वाइस में 5 ऐड किया और फिर उसमें से उसी नंबर का हाफ सब्ट्रैक्ट किया तो उसके पास आंसर 8 आया, और हमारे पास आंसर ये सारा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ इक्वल हो जाएगी 8 के, यानी 2x + 5 - 1/2x इज़ इक्वल टू 8। तो ये बन गई एक इक्वेशन, जो कि इसमें इक्वलिटी का साइन आ गया है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या करना है कि लेफ़्ट साइड पे देखें 2x है और 1/2 भी x है, यानी दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें x मौजूद है और हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इनको तो लेफ़्ट साइड पे रहने दें। कांस्टेंट नंबर सिर्फ है +5, इसको उधर ट्रांसफ़र कर लें। तो इस तरफ बच जाएगा 2x - 1/2x इज़ इक्वल टू 8 - 5, +5 है उस तरफ जाकर माइनस होगा, या 2x - 1/2x इज़ इक्वल टू 8 - 5। 8 में से 5 माइनस कर लें तो 3 आएगा। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे दो टर्म्स हैं जिनमें x है, इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका नहीं है। या तो इसका डिनोमिनेटर 1 करके दोनों का एलसीएम ले लें और इधर इनकी सब्ट्रैक्शन कर लें, या फिर इसका एक और आसान तरीका है और वो ये है कि जो डिनोमिनेटर हो, यानी दोनों साइड्स पे जितने भी टर्म्स हैं उनमें जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेकर उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। इस केस में सिर्फ एक ही टर्म है जिसका डिनोमिनेटर 2 है, बाकी दोनों के तो डिनोमिनेटर्स नहीं हैं, यानी फ्रैक्शंस नहीं हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स हैं 2x - 1/2x है और राइट साइड पे है 3। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जिस टर्म का डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई होगा। लेफ़्ट साइड भी, और लाजमी बात है राइट साइड भी फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो अब होगा क्या, 2 × 2 4x - 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/2x इज़ इक्वल टू 2 3 = 6। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट साइड पे बचेगा 4x - 1x इज़ इक्वल टू 6। अब अगर 4x में से 1x माइनस कर लें तो 4x - 1x 3x आएगा, यानी हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 3x, जो कि इक्वल है 6 के। और चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका जो कोएफिशिएंट है 3 वो डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड्स पे, तो इधर तो 3 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल आएगा 3 1 = 3 और 3 2 = 6 2 के। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो है 2 और x क्या था, रिक्वायर्ड नंबर था। और अब हमारे पास उसका आंसर आ गया है कि x 2 के इक्वल है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 2 है। नीचे लिख लें, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ वी एडेड 3 इन द हाफ ऑफ ए नंबर, कोई सा एक नंबर हो उसका हाफ लें फिर उसमें 3 ऐड कर दें, वी गेट द सेम रिज़ल्ट, तो हमें सेम वही रिज़ल्ट मिलता है एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम उस नंबर का क्वार्टर कर लें, क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को, यानी उस नंबर का चौथा हिस्सा लें, मतलब यह है कि उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दें और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करें 1,
तो जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम वही होगा जो हमने पहले हासिल किया था। तो इसमें भी फाइंड करना है नंबर कि वो नंबर कौन सा है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x है, और फिर इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। लेट दी रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। तो जो हमारा मतलूबा नंबर है यानी एट द एंड जो हमने आंसर निकालना है वो हमने सपोज कर लिया है कि वो तो x है। अब इसमें उसने दो चीज़ें बताई हैं। पहले तो वो कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 3 इन दी हाफ ऑफ द नंबर, तो क्या करना है, एडिंग 3 इन दी हाफ ऑफ x। चूँकि वो नंबर तो हमने x लिया हुआ है तो उसका हाफ कर लें। हाफ होता है 1/2, चूँकि हमने x का हाफ करना है तो ये हो जाएगा 1/2x। तो उस नंबर का हमने हाफ ले लिया और फिर उसमें ऐड करना है 3 को, यानी 3 ऐड करना है उस नंबर के हाफ में, यानी प्लस कर दें 3। तो ये एक रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है। वो कह रहा है कि वी गेट द सेम रिज़ल्ट एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। तो दूसरी सूरत क्या करनी है कि सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, और वो नंबर तो हमने x लिया हुआ है। तो पहले हम x का करते हैं क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ, चौथा हिस्सा। तो 1/4 कर लें x का, 1/4 ऑफ x या 1/4x, ये हो जाएगा उस नंबर x का क्वार्टर। और इस क्वार्टर में से 1 मज़ीद सब्ट्रैक्ट करें, यानी इसमें से माइनस कर लें 1। तो जो रिज़ल्ट आ रहा है, यानी जो अब रिज़ल्ट आ रहा है वो सेम वही है जो पहले आया था, यानी उस नंबर x के हाफ में 3 ऐड कर दें तो भी वही रिज़ल्ट है, और अगर उसके क्वार्टर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी वही रिज़ल्ट है। यानी कंडीशन इसमें ये है कि ये दोनों रिज़ल्ट्स आपस में इक्वल हैं, और हमने इक्वेशन बनानी है, किसी तरह से इक्वलिटी का साइन आना चाहिए। इन दोनों को आपस में हम इक्वल लिख सकते हैं, तो यही हमारी इक्वेशन होगी। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये जो रिज़ल्ट आया था 1/2x + 3, ये बिल्कुल सेम वही है जो दूसरी कंडीशन के मुताबिक हमने ये वाला रिज़ल्ट निकाला था 1/4x - 1, यानी दोनों जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपस में बिल्कुल सेम हैं। अब हमने इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। तो पहला काम ये करते हैं कि इसमें जो दो टर्म्स हैं जिनके डिनोमिनेटर्स हैं, एक इसका डिनोमिनेटर 2 है और इधर इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो ये किसी तरह से ख़त्म कर दें। हमारे पास बग़ैर डिनोमिनेटर्स के जो टर्म्स आ जाएंगी तो फिर उनको सॉल्व करना आसान होगा। अब डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए जो मेथड है वो ये है कि दोनों टर्म्स का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लें, या वो नंबर फाइंड आउट करें जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो वो नंबर हमारे पास 4 है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, और ये 4 भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स की तमाम टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी लेफ्ट साइड पे है ना 1/2x + 3, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, और राइट साइड पे है 1/4x - 1, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब होगा क्या कि ये 4 लेफ़्ट साइड पे दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 1 4/2x हो जाएगा, और +4 × 3 12 हो जाएगा। और राइट साइड पे 4 इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/4x बनेगा, और -4 × 1 4 1 4 रहेगा। तो अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा,
2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 यानी 2x बचेगा। ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस ये आएगी 12 और इधर ये पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा तो x आएगा और -4। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसमें किसी किस्म का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम डबल ट्रांसपोजिशन करते हैं। डबल ट्रांसपोजिशन मीन्स x जो है वो इधर ले आएंगे, ये प्लस x है तो लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और जो कांस्टेंट नंबर +12 है उसको राइट साइड पे ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। लेफ़्ट पे है 2x, ये वाला x लिखेंगे तो -x आ जाएगा, और इधर है -4 ऑलरेडी नेगेटिव है और +12 यहाँ जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो अब लेफ़्ट साइड पे 2x - 1x, 2x में से एक x माइनस कर लें तो सिर्फ एक x बचेगा, और राइट साइड पे दोनों नंबर नेगेटिव हैं, 4 भी माइनस है 12 भी माइनस है, सेम साइन है तो नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 + 12 हो जाते हैं 16, और आंसर के साथ साइन माइनस ही रहेगा, यानी x आ रहा है -16 के इक्वल। और x था क्या? x था रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था, तो वो हमने अब फाइंड आउट कर लिया है, वो है -16। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू -16। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5। कोई से 2 नंबर्स हैं, उनको आपस में ऐड करें तो उनका सम आ रहा है 5, एंड देयर डिफरेंस इज़ 1। और अगर उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी एक नंबर में से दूसरे को माइनस कर लें, तो जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स। तो अब इसमें हमने दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है, यानी इसमें एक चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी, 2 नंबर्स हैं और दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि उन दोनों नंबर्स में से एक x है और दूसरा y है, यानी इसको हम 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करेंगे, और जब 2 अननोन वेरिएबल्स होंगे तो उनकी इक्वेशंस भी 2 बनेंगी, और उन दोनों इक्वेशंस को फिर सॉल्व करके हम उसका सलूशन निकालेंगे। तो सपोज करते हैं कि जो एक रिक्वायर्ड नंबर है फर्स्ट नंबर वो है x, और जो दूसरा नंबर है वो ले लेते हैं y, चूँकि दोनों जो आंसर हैं वो हमारे पास अब आ गए हैं, एक x है और एक y है। अब इसमें चूँकि 2 वेरिएबल्स हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 इक्वेशंस बनानी हैं, और क्वेश्चन में उसने 2 ही कंडीशंस हमें दे दी हैं, तो उन दोनों कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हम 2 इक्वेशंस बना लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5। तो वो 2 नंबर्स हैं x और y, अगर इनका सम लें तो इनको आपस में ऐड करना पड़ेगा, तो इनका ये हो गया सम। वो कह रहा है नहीं, ये सम जो है वो 5 के इक्वल है, तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वल टू 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि देयर डिफरेंस इज़ 1, यानी इन्हीं 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है। तो हम इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? x में से y को माइनस कर लें तो ये इनका डिफरेंस हो गया। लेकिन वो कह रहा है नहीं, ये जो डिफरेंस है ये इक्वल है 1 के, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख लेते हैं, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इनमें से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनमें देखें फर्स्ट इक्वेशन में जो y है वो प्लस है, सेकंड इक्वेशन में y माइनस है, तो जस्ट हम इनको ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है,
ऐड करना है इक्वेशन 1 और 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। और हम चूँकि ऐड कर रहे हैं तो 1x और 1x ऐड होकर 2x हो जाएंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 2x इज इक्वल टू 6। तो इसमें से अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x का जो कोएफिशिएंट 2 है वो डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे, तो x इक्वल आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो x की वैल्यू आ रही है 3 के। यानी जो फर्स्ट नंबर है वो तो है 3, और सेकंड नंबर निकालने के लिए हम इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास ये वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है। और x है 3, तो x की जगह पे उसकी वैल्यू 3 लिख लें। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, प्लस 3 है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो y आ जाएगा 2 के इक्वल। 5 माइनस 3 2 होता है, तो y 2 हो गया, x 3 हो गया। यानी फर्स्ट नंबर x था 3, सेकंड नंबर y था 2। तो जो हमारे दोनों रिक्वायर्ड नंबर हैं वो एक 3 है और एक 2 है। इनको ऐड करें तो इनका सम 5 आएगा, और इनका डिफरेंस लें तो 3 माइनस 2 1 आएगा। नीचे लिख दें, सो रिक्वायर्ड नंबर्स 3, 2, ये दोनों हमारे मतलूबा नंबर हैं। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 2.21 के पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।